हाँ तो दोस्तों यहाँ सामने खड़ी मेरी वाइफ के ऊपर मंत्र मारा जा रहा है और मंत्र है कि आलतू दलालतू आई बुलडोजर को टालतू। चेंज करो, डायलॉग चेंज करो। ये दोस्तों कुछ तकनीकी खराबी के कारण डायलॉग चेंज करना पड़ रहा है। आपको और मुझे हुई असुविधा के लिए खेद है। खेत तो ठीक है, दर्द भी हो रहा होगा। मल्ले बाल खींचे हैं ना, मल्ले मल्ले। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि पेड़ में पानी डालने का ये कौन सा तरीका है। तो बात यह है कि हमारे यहाँ चाची, मौसी, बहू, भाभी कोई भी बाहर से आता है ना तो घर के दरवाजे पर खड़े करके इसी तरह जल का छिड़काव किया जाता है। बरखुरदार, तो आज मैं अपनी वाइफ को लेके अपनी बुआ के यहाँ पे आया हूँ और ये है मेरी बुआ। तो आज अपनी पत्नी को अपनी बुआ के यहाँ लाने से पहले मैं अपने ससुराल गया था, क्योंकि आज अपनी सासू माँ को मुझे उनके मायके लेके जाना था, यानी कि अपनी पत्नी के नानी के यहाँ। आओ तो ना आप लोग भी सोच रहा होंगे कि नानी के यहाँ पर जाना था तो बुआ के यहाँ पे कैसे पहुंच गया। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल आप ये देखिए कि एक गाड़ी में कितने हाथी बैठ रहे हैं। कहने का मतलब है कि एक गाड़ी में कितने लोग बैठ रहे हैं। गाड़ी भी बोल रही होगी कि अबे गाड़ी हूँ, माल गाड़ी नहीं कि कितना भी कोयला भर लो। हाँ तो सारे कोयलों को अपनी मालगाड़ी में भर के मैं बुआ के घर के पास पहुंच गया। तो मैं बस अपनी शादी का एल्बम देने के लिए बुआ के यहाँ पे आया था, इसलिए अपनी वाइफ और अपनी सासू माँ को मैंने सड़क के मोड़ पे खड़ा कर दिया। लेकिन जब मैं बुआ के घर के अंदर गया तो बुआ मुझसे बोली, ये हल्का तू कर क्या राजा, दोनों को अंदर लेके आ, हम उनका स्वागत करेंगे, चाय पिलाएंगे। पहले अतिथि देवो भव होता है, बाद में होता है अतिथि देवो भगा। समझे ना आप लोग। तो ये जो 4 स्टंप पिच में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनमें से 2 स्टंप तो मेरी बुआ लोग हैं और बाकी 2 स्टंपों को आप लोग इतना जानते हैं जितना 200 और 500 के नोट को। खैर चारों स्टंपों के आगे चलता हुआ मैं तो बुआ के घर के अंदर आ गया और ये सोचने लगा कि बच्चों की जिंदगी भी क्या जिंदगी होती है, जब चाहे घुटनों में घिसट लिया, जब चाहे किसी भी गोद को नीलकमल की कुर्सी बना के बैठ गए। हाँ कुछ बच्चे होते हैं जो गोद को गोदालय भी बना देते हैं। वो गोदालय नहीं, शौचालय होता है। तो बुआ को अपनी शादी का एल्बम देख के हम लोग वहां से निकले और रुके एक छोटी सी बाजार में। आप लोग देख ही सकते होंगे कि सामने की प्लेट में समोसे बैठे हुए हैं और समोसों के सामने ये लोग खड़े हैं। क्या है कि वाइफ बोल रही थी कि मुझे अपनी नानी के यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए बड़े बड़े समोसे ले जाने। वैसे मैं अपनी वाइफ से कहता रहता हूँ कि समोसे ज्यादा मत खाया करो, नहीं तो तुम आलू बंडा बन जाओगी। तो समोसे लेने के बाद हम लोग वहां से निकले और पहुंच गए वाइफ की टाटा नानी के यहाँ पे। ओए ओए, वो टाटा नानी नहीं, टाटा नैनो होता है। और तो अपनी वाइफ की नैनो के यहाँ पर नहीं, नानी के यहाँ पर आया है। तो वाइफ की नानी के यहाँ पर आते ही दरवाजे पर हमारी आरती उतारने लगे। ये देख के मैं सोचने लगा कि आरती उतार ही रहे हैं, दिया जला ही रहे हैं, सब हो ही रहा है, तो अपना एक मंदिर भी बनवा ही लेता हूँ। तभी मन में ख्याल आया कि नहीं, अगर भगवान ऊपर से नीचे देख रहे होंगे तो बोल रहे होंगे ये देवा, सीधा देवा से कंपटीशन, ये तो ऊपर आ, तू ऊपर आ, मैं तेरे को सीधा नरक में डालूंगा, वो भी बिना किसी सबूत के। चलिए तो मैं आपको मिलाता हूँ वाइफ के टाटा नैनो से, मतलब कि वाइफ की नानी से। तो ये जो सामने बैठी है ना, माँ कसम यही वाइफ की नानी है और कितनी प्यारी है। और ये लड़का जो सामने बैठा है कितना प्यारा है, कितनी प्यारी हंसी है। अरे झूलेलाल, इसको प्यारी हंसी नहीं कहते, इसको कहते हैं कि तुम शर्मा रहे हो बाबा। हाँ तो ये तो होता ही है। अगर कोई कहीं पहले भी आ चुका है जैसे कि मेरी वाइफ, तो भैया वो तो ऐसे रहता है कि जैसे छिला हुआ केला है, बड़बा कोई टेंशन नहीं है। और अगर कोई कहीं पहली बार आ रहा है जैसे कि मैं, तो भैया वो तो ऐसे रहता है कि अगर उसको खुजली भी करनी है ना तो खुजली करने में भी वो अपने पूरे संस्कार भर देता है। मतलब कि अगर 2 इंच की खुजली है तो केवल 2 इंच ही खुजलाएगा, नहीं तो जब हम लोग को घर में खुजली होती है तो ऐसे खुजलाते हैं कि जैसे खर्रे से कपड़े धो रहे हो। सही बोल रहा है। अब आप लोग देख सकते हैं कि सामने मेरी सासू माँ खड़ी हैं और सासू माँ के नीचे खड़ी हैं उनकी मम्मी, और दोनों को देख के ऐसा लग रहा है कि बचपन में सासू माँ तो अपनी मम्मी की जुड़वा बहन लगती रही होंगी। तो थोड़ी देर और बैठने के बाद वही हुआ जो सबके घरों में होता है। 2 प्लेटों में चाय और नाश्ता आया। और आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम, लेकिन अगर इतने सारे दानों में मेरा नाम लिखा है ना तो मुझे रबड़ चाहिए मिटाने के लिए। इतना सारा नाश्ता थोड़ी खा पाऊंगा मैं। तो वाइफ ने जब बटन से पंखा चालू किया तो मुझे लगा पंखा मुझसे बोल रहा है, अरे भैया एक बात बताओ, तुम्हारे सर का बीमा है कि नहीं? खैर मेरे सामने रखे नाश्ते के दानों में से कुछ दानों में इस दानों का भी नाम लिखा था। कहने का मतलब है कि इन देवी जी का भी नाम लिखा था। तो इन देवी जी ने अपने हिस्से के दाने खाए। उसके बाद मैं पहुंच गया देवी जी के नाना से मिलने।
साले को डबल में काम किया ना। तो जब मैंने वाइफ के नाना की आवाज़ पहली बार सुनी तो मुझे लगा कि इनकी आवाज़ तो अमिताभ बच्चन की आवाज़ से भी ज़्यादा भारी है। खैर मुझे वाइफ ने जब अपने नाना के पास भेजा तो भेजने से पहले कहा था कि मेरे नाना बहुत खतरनाक हैं, बचपन में हमें बहुत मारते थे, हम इनसे आज भी नहीं बोलते हैं। तो वाइफ ने मुझे अपने नाना का जो भी फीडबैक दिया था मैं उसी के हिसाब से आया, बैठा रहा, बोला कुछ नहीं। तो वाइफ को उनकी नानी के यहाँ से घुमा के मैं वापस अपनी ससुराल आ गया। यहाँ पर मैंने अपनी सासू माँ को छोड़ा, वाइफ को उठाया और लेके आ गया अपनी नानी के यहाँ पे। तो जो सामने बैठ के आग ताप रहे ना सुबह के समय में हल्की हल्की ठंड में थोड़ी देर के लिए, वो है मेरे नाना। ये भी खतरनाक है क्या? नहीं, ये खतरनाक नहीं है। और इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि कैसे हम दोनों सुर से सुर मिला के चाय पी रहे हैं। देखिए वैसे तो मैं आप चाय पीता नहीं हूँ, लेकिन जब भी गांव जाता हूँ तो मेरी नानी दूध, घी, दही, चाय, मठा, दूध से जितनी भी चीज़ें बनती हैं ना सब खिलाती हैं। प्यार से खा लो तो प्यार से खा लोगे, प्यार से नहीं खाओगे तो बातें सुन सुन के खाओगे, लेकिन खाना तो पड़ेगा। जो जो चीज़ें देंगी ना ये वो खाना पड़ेगा भाई साहब। आओ, ये तो सामने गोबर का कंडा दिख रहा है, इसकी इंजीनियर मेरी नानी है। आओ नानी। और ये रही मेरी दूसरी नानी, मेरी पहली नानी के यहाँ। कहने का मतलब तो समझ गए होंगे आप लोग। तो अभी अभी सो के उठी हैं, मंजन मुखारी कुछ किया नहीं है, चेहरे का चौखट देख के समझ गए होंगे आप लोग। और आप मेरी वाइफ के पीछे देख रहे होंगे कि एक तस्वीर टंगी है। ये है मेरे इकलौते मामा की तस्वीर। अब तस्वीर में ही है, पिछले कई सालों से यहीं पर बैठे। चलिए मैं आपको मिलाता हूँ मेरे बचपन के दोस्त आम के पेड़ से। इसमें चढ़ के बहुत खेला हूँ मैं। खैर अभी आप बसंत के मौसम में इसकी सुंदरता और पक्षियों की आवाज़ को सुनिए। तो ये जो रोड आप लोग देख रहे हैं, इस रोड पर हम लोग बचपन में लोटा लेकर बैठते थे। बराबर की दूरी पर जैसे अभी खम्बे लगे हैं वैसे लंबे लंबे छोटे छोटे बच्चे आदमी बैठते थे। अभी तो शौचालय बन गए हैं घर घर में, इसलिए सब अपने घर में ही बैठते हैं। ये जो घर देख रहे हैं यही मेरी नानी का घर है, यही मेरा ननिहाल है। अब आप जिनको अपने सामने देख रहे हैं ना नीली नीली शर्ट पहने, यही बचपन में मेरी दाढ़ी बनाते थे। एक बचपन में दाढ़ी कहाँ होती थी? हाँ कहने का मतलब है कि बाल बनाते थे। और ये जो रोड है, रोड के बगल में खेत हैं, खेत के बगल में घर है। यही मेरी नानी का छोटा सा गांव है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। यही वो गांव है जहाँ बचपन में मैं शक्तिमान देखता था स्कूल से भाग के। यही वो गांव है जहाँ मैं अलिफ लैला दिखता था। यही वो गांव है जहाँ मैं शुक्रवार को पिक्चर देख के आता था रात में और लौटते समय हनुमान जी की चालीसा पढ़ते आता था। बहुत डर लगता था बीच में जहाँ वो खंबा लगा ना वही। अब शहरों में क्या होता है कि औरतें सीरियल देख के अपना टाइम पास कर लेती हैं, लेकिन गांवों में एक महिला दूसरी महिला को ढूंढती है और जैसे ही वाईफाई कनेक्शन बैठता है पूरी गांव भर की बातें शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर मेरी नानी सामने वाली अम्मा को अपनी चप्पलें दिखा रही हैं, अम्मा मेरी नानी को चप्पलें दिखा रही हैं और दोनों कह रही हैं कि मैं यहाँ से लाई थी, इतनी लाई थी, हम ज़्यादा चले, चप्पलें कम चली। और एक बार इनकी बातें शुरू हो जाती हैं ना तो इतनी लंबी चलती हैं कि कुतुब मीनार बन जाती हैं और तब तक खत्म नहीं होती जब तक या तो इनके घर से कोई आदमी नहीं बुलाता या तो इनके घर की भैंस नहीं बुलाती। जल्दी से घर आ जाओ, दूध लगाना है। तो नेहा को अपनी नानी के यहाँ से घुमा के मैं वापस ले आया। रास्ते में कुछ प्रशंसक मिले, उनसे मिलके मुझे भी अच्छा लगा, मैंने उनको धन्यवाद किया। अच्छा लगता है जब कोई मिलता है तो ऐसा लगता है कि जिंदगी प्रेम से ही चलती है, प्यार मोहब्बत से ही चलती है भैया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये व्लॉग देख के आपको हंसी आई होगी, मजा आया होगा। तो YouTube में विक्रम नेहा व्लॉग्स को सर्च करिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए। और अगला व्लॉग होगा मेरी शादी के एल्बम का, जो आप लोगों में से बहुत लोगों ने कहा है कि देखना है। तो अगला व्लॉग बहुत जल्दी आएगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया।